किसी घने वन में एक तपस्वी अपनी पत्नी के साथ कुटिया में निवास करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी और सिद्ध योगी थे। प्रतिदिन प्रातः वे नदी में स्नान कर ध्यान में लीन हो जाते। उनकी पत्नी वर्षों से संतान की इच्छा रखती थी, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तपस्वी ये सत्य जानते थे, फिर भी पत्नी को दिलासा देते रहते थे। एक दिन जब तपस्वी ध्यान समाप्त कर चुके थे, तभी उनके हाथों में आकाश से एक नन्ही चुईया आ गिरी। दरअसल एक चील अपने पंजों में उसे दबाए उड़ रही थी, लेकिन संयोगवश चुईया उसके पंजों से छूटकर नीचे गिर पड़ी। चुईया भय से कांप रही थी। तपस्वी को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपनी सिद्धि का उपयोग करते हुए मंत्रोच्चार किया और चुईया को एक सुंदर कन्या में बदल दिया। फिर वे उसे अपनी पत्नी के पास ले गए और बोले, सुभागे, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। ये अब से तुम्हारी पुत्री है, इसे स्नेह पूर्वक पालो। पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे गोद में लेकर प्रेम से चूमने लगी। उस कन्या का नाम कांता रखा गया। समय बीता और वह एक सुंदर, गुणी और शिक्षित युवती बन गई। जब कांता विवाह योग्य हुई तो माता पिता को उसके लिए एक योग्य वर की चिंता सताने लगी। तपस्वी ने अपने तपोबल से सूर्यदेव को बुलाया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु कांता ने मना कर दिया। कांता ने कहा, तात, ये तो अत्यधिक तेजस्वी हैं, मैं इनका ताप सहन नहीं कर पाऊंगी। सूर्यदेव ने सुझाव दिया, बादल मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे मुझे भी ढक सकते हैं। तपस्वी ने बादल देव को बुलाया, लेकिन कांता ने फिर असहमति जताते हुए कहा, तात, ये बहुत काले हैं, ये मेरे साथ अच्छे नहीं लगेंगे। बादल देव बोले, पवन मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो मुझे उड़ा सकते हैं। पवन देव को बुलाया गया, परंतु कांता ने उन्हें भी ठुकरा दिया और कहा, तात, ये बहुत चंचल हैं, इनके साथ गृहस्थी नहीं जमेगी। तभी पवन देव ने कहा, पर्वतराज मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे मुझे रोक सकते हैं। परंतु कांता ने पर्वत को देखकर कहा, ओह, ये तो कठोर और निष्ठुर हैं, इनसे तो कोई स्नेह ही नहीं मिलेगा। अंततः पर्वतराज भी बोले, मुझसे भी श्रेष्ठ चूहा है, क्योंकि वो मुझे छेदकर अपना घर बना सकता है। इतना सुनते ही एक चूहा वहां कूद पड़ा और कांता खुशी से चिल्ला उठी, तात, मुझे यही पसंद है, इसके छोटे छोटे कान और लंबी पूंछ कितनी सुंदर है। तपस्वी समझ गए कि भले ही उन्होंने चूहिया को मनुष्य बना दिया था, परंतु उसका स्वभाव अभी भी चूहे के समान ही था। इसलिए उन्होंने उसे पुनः चूहिया में परिवर्तित कर दिया और उसका विवाह चूहे से कर दिया। कहानी का निष्कर्ष, व्यक्ति जिस योनि में जन्म लेता है, उसी के संस्कार उसके भीतर बने रहते हैं। बाहरी परिवर्तन करने से स्वभाव नहीं बदलता।